नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। उससे पहले एक चीज़ देख लें, अगर कोस अल्फा प्लस एयोटा साइन अल्फा की पावर -1 हो, आप उसे लिख सकते हो कोस इंटू माइनस अल्फा प्लस एयोटा साइन इंटू माइनस अल्फा। कोस इवन फंक्शन है वो माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है, साइन ऑड फंक्शन है वो माइनस साइन को निकाल देता है, तो इस टर्म से आपके पास ये टर्म आ जाती है। यानी किसी चीज़ की पावर -1 हो तो उसमें बेसिकली अयोटा के साथ माइनस आना है, कोस के साथ पॉजिटिव भी रहना है, और इस स्टेप से आप इस स्टेप में भी मूव कर सकते हो और इस स्टेप से इस स्टेप में भी मूव कर सकते हो। ठीक है, अब ये वाला स्टेप यूज़ होने है आपका। अब देखिए यहाँ पे कोस अल्फा माइनस अयोटा साइन अल्फा की पावर 11 थी, नीचे कोस बीटा प्लस अयोटा साइन बीटा की पावर माइनस थी। अब ये माइनस साइन जो है, ये देखिए जिसने माइनस साइन था हम इसे बैक स्टेप में आ सकते हैं, तो मैं इस माइनस साइन को लिख सकती हूँ कि कोस इंटू माइनस अल्फा प्लस एयोटा इंटू माइनस अल्फा। या आपने माइनस साइन को माइनस अल्फा के साथ लिख दी और ये वाली चीज़ प्लस बन गई, होल पावर 11 आ गई। इसी तरह कोस बीटा प्लस एयोटा साइन बीटा, उसकी होल पावर जब ऊपर आया तो -9 हो गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये कोस -11 हो जाएगा, यहाँ पे भी पावर जब मल्टीप्लाई होगी ये -11 अल्फा आ जाएगा, ये -9 बीटा, ये -9 बीटा। जब कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनके एंगल्स आपके पास ऐड होते हैं, जब कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हो तो उनके एंगल सब्ट्रैक्ट होते हैं। ये बात याद रखनी है, जब दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके एंगल्स ने ऐड होना है, जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड होंगे उनके एंगल्स ने सब्ट्रैक्ट होने हैं आपके पास। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, इनके एंगल्स ऐड कर दें, एंगल ऐड करेंगे तो दिस टर्म प्लस दिस टर्म ये आ जाएगा, इसी तरह साइन का एंगल भी ऐड होके ये बन जाएगा। अब इसमें से माइनस साइन कॉमन ले ले, ये 11 अल्फा प्लस 9 बीटा बन जाएगा, इसमें से भी माइनस साइन कॉमन ले ले, 11 अल्फा प्लस 9 बीटा बन जाएगा, और इसे आप CIS की फॉर्म में लिख सकते हो CIS, और एंगल दोनों का सेम है -11 अल्फा प्लस 9 बीटा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, ये आपने खुद करना है। इस वाले पार्ट में देखिए आपने एज इट इज़ लिख लिया, यहाँ पे उसकी पावर अल्फा थी, यहाँ पे बीटा था, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, दोनों के एंगल ऐड होंगे तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। नीचे भी जब एंगल ऐड होंगे तो आपके पास डेल प्लस आई आ जाएगा, डेल प्लस आई आ जाएगा। ये वाली चीज़ जब ऊपर होगी उसकी होल पावर -1 हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन में आपके एंगल्स जो मैंने बताया था ऐड होते हैं। अब माइनस इनवर्स की पावर इसके जब मल्टीप्लाई करोगे, आपको पता है कोई चीज़ पावर में आ रही हो उसको एंगल्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस गैमा माइनस डेल हो जाएगा, माइनस गैमा माइनस डेल। अब फिर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके एंगल ऐड होते हैं, तो ये ऐड होकर ये बन जाएगा, इसके एंगल ऐड होकर ये बन जाएगा, और इसे CIS की फॉर्म में आप इस तरह लिख सकते हो। ठीक है, बेसिकली यही प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लिकेशन में एंगल्स ऐड हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, इसके अंदर देखिए CIS की फॉर्म में लिखा है, आप CIS को इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसका मतलब ये 3 की पावर 7 है और CIS की पावर 7 है, 3 की पावर 7 अलग लिख दो और CIS का मतलब होता है कोस π/6 प्लस एयोटा साइन π/6। नीचे 4 की पावर 5 और इसका कोस π/3 प्लस एयोटा साइन π/3 की पावर 5। पावर जो होती है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, 7π/6 7π/6 हो जाएगा, ये 5π/3 5π/3 हो जाएगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इनकी पावर्स जो हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी। आप इसके बाद ये स्टेप भी डायरेक्ट कर सकते हो, ये दोनों स्टेप्स को स्किप करके कि दोनों डिवाइड हो रहे थे तो इनके एंगल्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। मैंने अभी बताया जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हो एंगल सब्ट्रैक्ट होते हैं, एंगल सब्ट्रैक्ट होंगे तो 7π/6 में से माइनस हो जाएगा 5π/3। इसी तरह साइन के एंगल भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद एलसीएम लोगे, एलसीएम करने के बाद कोस -π/3 बचेगा, इसी तरह साइन -π/2 बचेगा, और इसको आप कंबाइन करके CIS की फॉर्म में लिख सकते हो -π/2। बेसिकली इसको सॉल्व करके एक फॉर्म में चेंज करना था, उस फॉर्म में हमने चेंज कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूलाज है जो मैं बताऊंगी जो इस क्वेश्चन के अंदर यूज होने, पहले हम वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये फॉर्मूलास आपने याद रखने, अगर cos थीटा माइनस cos फाई हो तो वो फॉर्मूला उसका हाफ एंगल आइडेंटिटी से -2 साइन दोनों के एंगल ऐड करके डिवाइड 2 पे कर देने और दोनों के एंगल सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड 2 पे कर देने हैं। cos माइनस cos हो तो ये फॉर्मूला होता है, साइन माइनस साइन हो तो 2 इंटू साइन दोनों के एंगल सब्ट्रैक्ट करके 2 पे डिवाइड, cos के एंगल दोनों के ऐड करके 2 पे डिवाइड। ये 5 आपके पास फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। दो फॉर्मूलाज ये, थर्ड फॉर्मूला ये कि कोस में अगर π/2 माइनस थीटा करो वो माइनस साइन में चेंज हो जाता है, साइन में अगर π/2 माइनस थीटा करो वो प्लस कोस में चेंज हो जाता है। ये सारे सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के फॉर्मूलाज हैं। अब इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज़ करके हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है।
अब देखिए यहाँ पे उन्होंने प्रूफ कहा हुआ है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करने हैं। आप लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, लेफ्ट हैंड साइड ये वाली उठाई, ये उठाई, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिख दी। यहाँ कोस माइनस कोस आ रहा है तो कोस माइनस कोस का भी मैंने फॉर्मूला बताया था कि -2 आ रहता है, साइन के साथ दोनों के एंगल ऐड और 2 पे डिवाइड, और साइन के साथ दोनों के एंगल सब्ट्रैक्ट और 2 पे डिवाइड, प्लस आयोटा एज इट इज साइन माइनस साइन के फॉर्मूले में बताया था 2 आ जाता है, साइन और कोस आता है, दोनों के एंगल सब्ट्रैक्ट और 2 पे डिवाइड, ऐड और 2 पे डिवाइड। इसी तरह यहाँ पे भी फॉर्मूला लिख दोगे, इसका भी फॉर्मूला लिख दोगे, जो चारों के फॉर्मूलास मैंने बताए थे। दोनों की होल पावर n थी, तो आप देखो आपके पास फर्स्ट टर्म में साइन थीटा माइनस वाई ओवर 2 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। फर्स्ट वाली टर्म में से कॉमन आ जाएगा 2 साइन थीटा माइनस वाई ओवर 2 और उसकी होल पावर n, क्योंकि बाहर होल पावर n आ रही है। पहली में से दोनों चीज़ें कॉमन आ रही थी वो निकाल दी। इसी तरह इन दोनों में भी देखिए साइन कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, आप साइन और ये 2 कॉमन निकालोगे, होल पावर n होने की वजह से उसके ऊपर भी n आ जाएगा। अब जब दोनों में ये चीज़ कॉमन आ गई, अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन का फॉर्मूला है, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे कोस है। मैंने अभी आपको बताया है पिछले क्वेश्चन में कि अगर कोस थीटा π/2 माइनस थीटा वो माइनस साइन में चेंज हो जाता है। अगर इस टर्म को आप ऐसे लिख सकते हो तो माइनस साइन को भी प्लस करने के लिए इस तरह लिख सकते हो, यानी जहाँ पे माइनस साइन आ रहा है अब उसे कोस π/2 माइनस थीटा कर सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे साइन माइनस एंगल के साथ आ रहा था, ये जो साइन आपके पास थीटा माइनस π/2 है, आप इस पूरी की पूरी टर्म को लिख सकते हो कोस π/2 प्लस जो एंगल आ रहा है वो वाला एंगल। इसी तरह यहाँ पे लिख सकते हो कोस π/2 प्लस जो एंगल आ रहा है वो वाला एंगल, तो ये माइनस साइन प्लस कोस π/2 में चेंज होकर ये आ जाएगा। और जो कोस होता है, अब देखिए जैसे यहाँ पे था आपके पास कि कोस थीटा साइन π/2 माइनस थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पे जो कोस थीटा है आप इसे साइन π/2 प्लस थीटा के इक्वल कर सकते हो। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट से आपने ये वाला सारे का सारा काम करना है। अब यहाँ पे प्लस कोस था तो उसके रिस्पेक्ट से साइन था, अब यहाँ पे प्लस कोस है तो उसके रिस्पेक्ट से साइन होगा। एक चीज़ की बच्चों आपने करेक्शन कर लेनी, यहाँ पे प्लस का साइन आना है, साइन प्लस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्लस हो, यहाँ पे भी प्लस होता है, यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पे माइनस होता है। तो ये प्लस थीटा के साथ आ रहा था, ये साइन π/2 प्लस में चेंज होगा। इसी तरह ये कोस जो है ये भी साइन π/2 प्लस में चेंज हो जाएगा। करने के बाद ये चीज़ पहली में से भी कॉमन आ रही थी, दूसरे में से भी कॉमन आ रही थी, आप उन दोनों में से कॉमन लेके एक दफ़ा लिख लोगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकंड टर्म एज इट इज़। इसी तरह ये टर्म्स आ जाएंगी। अब इसके ऊपर जो होल पावर n आ रही थी उस पावर को ख़त्म करने के लिए इसके एंगल से भी वो मल्टीप्लाई कर दोगे, इसके एंगल से भी मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे भी इसके एंगल से भी मल्टीप्लाई कर दोगे, इसके एंगल से भी मल्टीप्लाई कर दोगे। जो टर्म आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव साइन के साथ आ रही होगी उसको कैंसिल कर दोगे, जो टर्म रिमेनिंग होगी उसे ऐड कर दोगे। करने के बाद आप बता दोगे यहाँ से 2 बचा था, ये 2 की पावर n थी, बेसिस सेम वो पावर ऐड होती हैं तो पावर ऐड होकर 2 की पावर n+1 बन जाएगा। साइन वाली ये टर्म एज इट इज़, कोस वाली ये टर्म एज इट इज़, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव हो जाएगी।